गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज का हरियाणा करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। माउंट एवरेस्ट को दोनों ओर से फतह करने वाली कौन सी पर्वतारोही माउंट लहोत्से की चढ़ाई करेंगी? आपके ऑप्शन हैं अनीता कुंडू, ममता सोधा, अरुणा सिन्हा और शिवांगी पाठक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनीता कुंडू। नेपाल और चीन दोनों ओर से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हरियाणा पुलिस की एसआई अनीता कुंडू विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से 8,516 मीटर ऊंचाई वाली उसकी चढ़ाई करेंगी। अनीता कुंडू 7 महाद्वीपों की चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं और तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं। अनीता कुंडू को उत्तराखंड में गंगोत्री और रुदुगैरा की चोटियों पर पर्वतारोहण अभियान का प्रमुख भी चुना गया है। तो अनीता कुंडू हिसार से हैं, इसलिए हम हरियाणा में हिसार के बारे में देख लेते हैं। पहले मैप देखते हैं हिसार का। हरियाणा के वेस्ट में हिसार डिस्ट्रिक्ट, ये रहा हिसार डिस्ट्रिक्ट। इसमें विधानसभा सीट हैं उकलाना, नारनौंद, बरवाला, हिसार, आदमपुर, नलवा और हांसी। तो अब इन विधानसभा सीटों की और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिसार को स्टील सिटी कहते हैं, मैग्नेट सिटी कहते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है और 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। जो हिसार विधानसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर कमल गुप्ता हैं विधायक, हांसी से विनोद भ्याना हैं, आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, बरवाला से जोगीराम सिहाग और नलवा से रणबीर गंगवा। जो रणबीर गंगवा हैं वो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। और नारनौंद से हैं राम कुमार गौतम। उकलाना जो कि रिजर्व सीट है, यहाँ से अनूप धानक हैं। इनके पास पुरातत्व और संग्रहालय का जो मंत्रालय का कार्यभार है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है वो शेयर करते हैं ये हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के साथ। और 30 जुलाई 1919 को हिसार से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति में हिसार से जो नेतृत्व किया था वो शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। और कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम हरियाणा में हिसार में 1887 में लाला लाजपत राय ने की थी। यहाँ पर कुछ मंदिर और मस्जिद हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुंवारी बुआ का मंदिर है, मीठा पीर दरगाह है, शेख जुनैद की मज़ार, शेख जमालुद्दीन अहमद की मज़ार, गुजरी महल जो कि कई बार पूछा जा चुका है, चहार कुतुब इमारत है हांसी में, और जहाज़ कोठी। दरअसल ये जॉर्ज कोठी थी जिसमें जॉर्ज थॉमस रहा करते थे, लेकिन बाद में इसका नाम धीरे धीरे बदलकर जहाज़ कोठी हो गया। पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती है और आमटी झील है हांसी में। ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड है। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान है, 1985 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में। और हरसेक है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हरसेक दोस्तों हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इसकी फुल फॉर्म, ये हिसार में ही है। भेड़, मत्स्य और सुअर इन तीनों का प्रजनन केंद्र है। अश्व अनुसंधान संस्थान है। और आकाशवाणी केंद्र है, 26 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में ही है। 1948 में ब्रह्मानंद ने ज्ञानोदय और 1950 में प्यारेलाल ने रंगीला मुसाफिर और अमर ज्योति नामक पत्रों की यहाँ से प्रकाशन हिसार से किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किस ऐप को लागू किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं आंगन ट्रैकर ऐप, पोषण ट्रैकर ऐप, बाल ट्रैकर ऐप और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा पोषण ट्रैकर ऐप। तो इसके बारे में देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप से पोषण अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ऐप को आंगनवाड़ी वर्कर के मोबाइल में अपलोड करवाया जा रहा है। तो जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उनकी मंत्री हैं श्रीमती कमलेश ढांडा जो कि कलायत विधानसभा क्षेत्र से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं दलीप सिंह, धनपत सिंह, अशोक खेमका और विजय वर्धन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा धनपत सिंह। इनके बारे में देख लेते हैं। रिटायर आईएएस धनपत सिंह ने 8 अप्रैल को हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की शपथ ली।
65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके दिलीप सिंह का कार्यकाल पूरा होने की वजह से धनपत सिंह को हरियाणा का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की शिवधाम नवीनीकरण योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं पुराने मंदिर, तीर्थ स्थल, गौशाला या फिर शमशान घाट। तो आपका राइट आंसर रहेगा शमशान घाट। हरियाणा में शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत सभी शमशान घाटों व कब्रिस्तानों में पानी, शेड, चार दीवारी व पक्के रास्ते की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 30-30 लाख रुपए की राशि अलॉट की गई है और जरूरत पड़ने पर इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत हरियाणा में पानी का प्रबंधन करने के लिए कितने वर्षीय योजना लाई जा रही है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, 5 वर्षीय और 10 वर्षीय। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा द्विवर्षीय। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत सहेज लो हर बूंद अभियान पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के लिए द्विवर्षीय योजना तैयार की गई है। इसके तहत रसोई घर, बाथरूम अथवा घर की जो धुलाई है उससे निकलने वाले पानी को उपचारित कर उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा और बरसात के पानी के संरक्षण, जल प्रबंधन और खराब पानी को उपचारित कर इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए सरकार हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा? आपके ऑप्शन हैं अंबाला, हिसार, पंचकुला और रेवाड़ी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा अंबाला। अंबाला में बनने वाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट हरियाणा का संभावित पहला डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। पहला इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां से केवल एयर टैक्सी ही उड़ने के विकल्प हैं और जो अंबाला का एयरपोर्ट होगा यहां से हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस की उड़ानें होंगी। तो आगे देखते हैं। इसमें अंबाला में जो दिल्ली की T3 है उसकी तरह यह भी प्री फैब्रिकेटेड बनेगा। प्री फैब्रिकेटेड का मतलब होता है कि फैक्ट्री में ही इसका बनाने का जो मटेरियल होगा वो पहले से ही उसके पार्ट तैयार होंगे और उनको एज इट इज लाके यहाँ पे फिट कर दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम प्री फैब्रिकेटेड बोलते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कैंट में सिविल यानी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने का काम जल्दी शुरू करने की मंजूरी दी है। जूम एयरलाइन को इसमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जल्दी ही यहां से लखनऊ व श्रीनगर की फ्लाइट उड़ान भरेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजराइल के प्रतिनिधिमंडल ने बांस की खेती की जानकारी के लिए हरियाणा के कौन से गांव का दौरा किया? तो इसमें आपके ऑप्शन होंगे शिवाह, ढीगल, सिसाए और पाई। तो आपका राइट आंसर रहेगा सिवा। ये पानीपत का गांव है। पानीपत के गांव सिवा के उत्कृष्ट किसान राम प्रताप के खेत का दौरा करने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज इजराइल का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। ट्रांसलेटर के माध्यम से किसान से पूछा कि बांस की खेती कैसी रहेगी, तो किसान ने उनको बताया नई कृषि तकनीक के आधार पर यदि बांस की खेती की जाए तो उससे उत्पादन अधिक होगा और जमीन में नमी की मात्रा बनी रहेगी। इसके अलावा बांस पर करेला व अन्य सब्जियों की गुणवत्ता में भी वृद्धि की जाती है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सिवा गांव के अलावा इंडो इजराइल सब्जी मंडी उत्कृष्टता केंद्र जो कि घरौंडा में है उसका भी दौरा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से हैं। तो शुरू करते हैं। पोंग डैम लेक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहां आपका राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। हाल ही में बर्ड फ्लू से 100 प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण ये चर्चा में रहा और सन 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि भारत में कितनी रामसर साइट हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद लोकार्पण करेंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन होंगे अरविंद अडिगा, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, अरुंधति रॉय और झुम्पा लाहिरी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब।
ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक ओडिशा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा अहमदनगर किला जेल में लिखी गई थी और इन्हें ही उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक का विमोचन आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा ने किन 2 देशों के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं पाकिस्तान और चीन, चीन और रूस, पाकिस्तान और चाड, भारत और नेपाल। तो आपका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान और चाड। फीफा, उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। यहाँ इसके अध्यक्ष हैं जो फीफा के जियानी इन्फेंटिनो हैं। जो ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड की राजधानी है और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। जो लास्ट 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो फ्रांस ने जीता था और क्रोएशिया इसमें रनरअप रहा था, और ये जो वर्ल्ड कप था रूस में आयोजित किया गया था। अब हम इन वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। पाकिस्तान, जैसा आप जानते ही हैं, ये इंडिया के बिल्कुल साथ लगता हुआ कंट्री है। ये रहा पाकिस्तान। और इसके अलावा रूस, जहाँ पर फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, ये यूरोप और एशिया में स्थित देश रूस है। इसके बाद हम चाड को देख लेते हैं। चाड दोस्तों साउथ जो अफ्रीका है उसके ऊपर, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का बिल्कुल सेंट्रल कंट्री है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये रहा चाड, बिल्कुल मध्य में। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल बीच में ये चाड है। और जो फीफा की संस्था है, फीफा जो संस्था है उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड है। वो स्विट्जरलैंड यहाँ फ्रांस, जर्मनी और इटली, इनके बिल्कुल बीच में, और ऑस्ट्रिया, इन चारों कंट्री के बिल्कुल बीच में यहाँ पर ये है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे फीफा का मुख्यालय है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्विक रीजन की तरफ। देख लेते हैं एक बार इन क्वेश्चंस को ताकि हमें ये अच्छी तरह से याद रह जाएं। फर्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को दोनों ओर से फतह करने वाली कौन सी पर्वतारोही माउंट लहोत्से की चढ़ाई करेंगी? तो आंसर है अनीता कुंडू। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किस ऐप को लागू किया गया है? पोषण ट्रैकर ऐप। और हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? धनपत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की शिवधाम नवीनीकरण योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? शमशान घाट। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत हरियाणा में पानी का प्रबंधन करने के लिए कितने वर्षीय योजना लाई जा रही है? द्विवर्षीय। हरियाणा के कौन से शहर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा? अंबाला में। इजराइल के प्रतिनिधिमंडल ने बांस की खेती की जानकारी के लिए हरियाणा के कौन से गांव का दौरा किया? तो पानीपत के सिवा गांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद लोकार्पण करेंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। हाल ही में फीफा ने किन 2 देशों के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है पाकिस्तान और चाड। यहाँ पे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इन दोनों देशों में, तो उसकी वजह से इनके संघों को निलंबित किया है। तो चलते हैं अब हम वर्ड ऑफ द डे, जिससे हमारी वो कैब इंप्रूव होगी। तो आज का वर्ड है पोपीकॉक। इसका मीनिंग है बेसिर पैर की बात। तो सेंटेंस यूज देख लेते हैं। दिस इज़ अ पोपीकॉक एंड आई डोंट बिलीव इट। ये एक बेतुकी बात है, इसमें मैं विश्वास नहीं करता। सिनोनिम की बात करें तो नॉनसेंस एंड क्लैप ट्रैप। नॉनसेंस और क्लैप ट्रैप का भी सेम मीनिंग रहेगा, जिस बात का कोई मतलब ना निकलता हो। और एंटोनिम की बात करें तो इसमें है सेंस और डिसर्नमेंट। सेंस और डिसर्नमेंट, तो इनका मीनिंग होगा जो जजमेंट इस तरह का जो अपने विवेक से लिया गया हो, यानी विवेक भी इसको हम कह सकते हैं, अच्छे से जिसको हम जज कर लें, इनका मीनिंग रहेगा डिसर्नमेंट का। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। HRGK/VK। दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।